बात डिंपल की तीसरी कसम की करते हैं क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक डिंपल यादव एक बार फिर उपचुनाव की परीक्षा को पास करने जा रही हैं क्योंकि आजमगढ़ की सीट से अखिलेश के इस्तीफे के बाद अब डिंपल के आजमगढ़ से चुनाव लड़ने की चर्चाएं हैं। और इसी बीच खबर ये भी है, लेकिन सवाल बड़ा ये है कि क्या डिंपल इस परीक्षा को पास कर अखिलेश की टेंशन दूर करेंगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में डिंपल का स्ट्राइक रेट सबसे अच्छा था। आजमगढ़ में अखिलेश के बाद कौन टूटने वाला है मौत? अखिलेश की अर्धांगिनी डिंपल लोकसभा की टेंशन करेंगी सिंपल। आजमगढ़ के रण में डिंपल भरेंगी हुंकार, तीसरी बार उपचुनाव के रथ पर सवार। आजमगढ़ की जिस लोकसभा सीट से इस्तीफा देकर अखिलेश यादव ने अपने विरोधियों को हैरान कर दिया, वहीं अब अखिलेश यादव एक और बड़ा दांव चलने की तैयारी में है, क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव अब डिंपल यादव को आजमगढ़ से उम्मीदवार बना सकते हैं। पार्टी सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि समाजवादी पार्टी डिंपल यादव को आजमगढ़ से चुनाव लड़ा सकती हैं और आज अखिलेश यादव का ये बयान आया है कि आजमगढ़ की जनता के विकास के लिए वो वचनबद्ध हैं और ऐसे में उनको लग रहा है कि डिंपल यादव को अगर वहाँ से उतारा जाता है तो वो जनता के लिए ज़्यादा समर्पित रहेंगे और अपना जो उनका कहा जाए फोकस है वो लगातार आजमगढ़ पर बना रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये तीसरी बार होगा जब अखिलेश यादव की छोड़ी हुई लोकसभा सीट पर डिंपल यादव ताल ठोक रही होंगी, क्योंकि 2009 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने फिरोजाबाद और कन्नौज से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद अखिलेश ने फिरोजाबाद की सीट छोड़ दी थी और फिर उनकी जगह डिंपल ने राजनीति में डेब्यू किया था। हालांकि डिंपल वो चुनाव राज बब्बर से हार गई थी, लेकिन 2012 में जब अखिलेश यूपी के सीएम बने तो उन्होंने कन्नौज की सीट भी छोड़ दी। उस बार डिंपल निर्विरोध चुनाव जीतकर लोकसभा की दहलीज पर पहुंच गई। इसके बाद डिंपल ने 2014 में फिर से कन्नौज से सांसद का चुनाव लड़ा और जीत गई, लेकिन 2019 की चुनावी जंग वो हार गई। अब डिंपल उपचुनाव की हैट्रिक लगाने की तैयारी में है, क्योंकि अखिलेश यादव के इस्तीफे के बाद आजमगढ़ में उपचुनाव होगा और डिंपल से बेहतर भला कौन उम्मीदवार होगा, क्योंकि 22 की चुनावी जंग में भले ही समाजवादी पार्टी हार गई हो, लेकिन डिंपल का स्ट्राइक रेट सबसे हाई रहा। डिंपल यादव ने 5 विधानसभा सीटों पर प्रचार किया, जिनमें से 4 पर पार्टी को सफलता मिली और जो सीट हारी उसमें भी मुकाबला कांटे का रहा। मतलब डिंपल का जीत का सक्सेस रेट 80% रहा, जो किसी भी दूसरे स्टार प्रचारक के सक्सेस रेट से बहुत ज्यादा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस सिराथू सीट पर सपा ने सबसे बड़ा उलटफेर कर केशव प्रसाद मौर्य को हराया, उस सीट की कमान खुद डिंपल ने संभाली थी। जंग वाले इंजन को हटाने का समय आ गया है और यूपी को वापस पटरी में लाने का समय आ गया है और मुझे पूरा, और ये चुनाव कोई हमारा चुनाव नहीं रह गया है, ये चुनाव तो जनता लड़ रही है, जनता तैयार है ऐसे जंग वाले इंजन को हटाने के लिए और ऐसे इंजन को लाने के लिए जो उत्तर प्रदेश को एक संपन्न प्रदेश बनाएंगे। वहीं जिस आजमगढ़ से डिंपल को उपचुनाव लड़ाने की चर्चा हो रही है, वहाँ इस बार सपा का प्रदर्शन शानदार रहा है। सपा ने सभी 10 सीटों पर जीतकर साफ कर दिया कि आजमगढ़ में किसी और के लिए कोई गुंजाइश नहीं। मतलब आजमगढ़ में सपा स्ट्रॉन्ग हैंड पर है, लेकिन डिंपल उपचुनाव की अग्नि परीक्षा को पास कर पाएंगी, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।